पहली बार देश को मिले आजाद भारत में जन्मे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। आदिवासी महिला राष्ट्रपति, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री और किसान का बेटा उपराष्ट्रपति। भारत यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का गौरव नहीं रखता है, बल्कि देश में पूरी तरह चरितार्थ हुआ एकात्म मानववाद का सिद्धांत एक खूबसूरत लोकतंत्र का चित्र बनाता है। देश में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों सर्वोच्च पदों पर आजाद भारत में जन्म लेने वाले लोग विराजमान हैं। ये संयोग और अधिक सुखद इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आज भारत देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव की भव्यता को चार चांद तब लग जाते हैं जब मालूम पड़ता है कि भारत के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति कुर्सी पर विराजमान महिला एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मी महिला है। देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाले का बेटा है और देश का उपराष्ट्रपति एक किसान परिवार में जन्मा नागरिक है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे देश के इन तीनों सर्वोच्च पदों पर विराजमान विभूतियों को देखकर खुद को गौरवशाली समझ रहा है। देखिए द न्यूज़ फैक्ट टीम की रिपोर्ट। पहली बार देश को मिले आजाद भारत में जन्मे नेतृत्वकर्ता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति बने साधारण परिवार में जन्म लेने वाले लोग। देश दुनिया में माना जा रहा है भारत की इस सुंदर लोकतांत्रिक तस्वीर का लोहा। एनडीए सरकार ने देश में चरितार्थ किया एकात्म मानववाद का सिद्धांत। भारत विविधता में एकता वाला राष्ट्र है। ये लोकोक्तियों और परंपराओं वाला देश है। इस देश की जनता ने लंबे समय तक पराधीनता की दास्तां झेली है। इस देश का नागरिक राजशाही जीवन का भी आदी रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का खिताब हासिल किए हुए है। देश में आज स्वस्थ लोकतंत्र के उस सिद्धांत को चरितार्थ किया जा रहा है जिसमें कहा जाता है कि लोगों द्वारा ही लोगों की सरकार चुनी जाती है। आज भारत में ठीक वैसा ही होता दिखाई दे रहा है जैसे भारत का सपना इस देश के संविधान निर्माताओं और देश के आजादी दिलाने वालों ने देखा था। हालांकि यूँ तो देश को जब 2014 में एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री के रूप में मिला था, तभी से सुंदर भारत की तस्वीर का श्री गणेश हो गया। लेकिन देश का आम नागरिक वास्तविक रूप से खुद को गौरवशाली तब से मानने लगा है जब उसने देखा कि भारत में गरीब आदिवासी घर की महिला भी राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर विराजमान होती है। एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये स्वाधीनता के अमृत महोत्सव काल का एक सुंदर चित्र है। भारत की जनजाति का प्रतिनिधित्व कर रही देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के किसान परिवार में जन्मे अन्नदाता के प्रतिनिधि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश के सामान्य जनों के प्रतिनिधि देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वास्तव में ही इन तीनों का सुंदर योगदान बदलते भारत की तस्वीर को बयां करता है। देश में आज राजनीति के मायने बदलते दिखाई दे रहे हैं। आम नागरिक आज खास नागरिक बनता दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि ये कारवां एक लंबे समय यूं ही अनवरत चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ फैक्ट रिसर्च टीम।